अच्छे समझेंगे। हमने समझा था कि सर सुपोषी पोषण होता है, जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और एक हमने समझा था कि विषमपोषी पोषण होता है, जिसे हमने कहा हेट्रोट्रॉफ्स। दो प्रकार के पोषण को हमने देखा। पहला क्या था सर? स्वपोषी पोषण था। दूसरा क्या था सर? विषमपोषी पोषण था। और विषमपोषी पोषण को हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक, हमारे पास दो प्रकार के पोषण थे। पहला पोषण था स्वपोषी पोषण, दूसरा पोषण था विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में हमने देखा सर ये ऑटोट्रॉफ्स है और ये हेट्रोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफ्स में हमने देखा था कि कोई प्लांट है, हमारे पास कोई पेड़ पौधा है, क्या है सर? हमारे पास कोई पेड़ पौधा है और ये पौधा क्या कर रहा है? प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में सर जब हम इसको सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, जब हम इसे सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं तो प्रकाश के साथ क्या जा रहा है? सौर ऊर्जा जा रही है। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में सौर ऊर्जा को कन्वर्ट कर रहा होता है रसायन ऊर्जा में, भोजन के रूप में। सौर ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? ये रसायन ऊर्जा के रूप में। तो सर ये जो सौर ऊर्जा को कन्वर्ट कर रहा है रसायन ऊर्जा के रूप में, तो यहाँ पे ध्यान देना, इसने प्रकाश संश्लेषण किया। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अभी पढ़ेंगे इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर? हम प्रकाश संश्लेषण। जिसे हमने क्या कहा? फोटोसिंथेसिस। जिसे हमने क्या कहा? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या है? जब पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश से सौर ऊर्जा ले रहा हो, वायुमंडल से CO2 ले रहा हो, जिसे हमने क्या कहा? कार्बन डाइऑक्साइड। जिसे हमने क्या कहा? कार्बन डाइऑक्साइड। और सर ये अपने जड़ से जल ले रहा हो, क्या ले रहा हो? जल ले रहा हो। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये क्या लेगा? प्रकाश ले रहा है सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, जल ले रहा है। सर इसमें क्या है? इसमें सर पहले से क्लोरोफिल उपस्थित है। तो इसमें पहले से क्लोरोफिल उपस्थित है। तो जब सौर प्रकाश लिया सौर ऊर्जा के रूप में, CO2 लिया, जल लिया और कार्बोहाइड्रेट लिया, तो ये किसमें बदल दिया? खाना को रसायन ऊर्जा में। और ये रसायन ऊर्जा मतलब तो सर कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और इसने क्या करा सर? O2 को छोड़ा, ऑक्सीजन को रिलीज किया। तो जो ऐसा पोषण है, ये जो पोषण है, ये जो पेड़ पौधा अपना खाना बना रहा है, ये जो पेड़ पौधा अपना खाना बना रहा है, ये कौन सा पोषण है? ये स्वपोषी पोषण है। ये जो पेड़ पौधा अपना भोजन बना रहा है, ये कौन सा पोषण है सर? ये स्वपोषी पोषण है, ऑटोट्रॉफ्स है। ये तो पेड़ पौधा हो गया। सर हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स में भी दो प्रकार थे। एक था प्रकाश संश्लेषी, हमने देखा। एक था रसायन संश्लेषी। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में जो पोषण हो रहा है उसे हमने क्या कहा? प्रकाश संश्लेषी। और जो केमिकल्स के रूप में क्या हो रहा होगा? जो सर रसायन का उपयोग करके जो भी बैक्टीरिया, जो सिंपल सा ध्यान रखना, जो बैक्टीरिया मान लो प्रकाश की उपस्थिति में नहीं है, लाइट आ रहा है, सूर्य की प्रकाश आ रही है, लेकिन समुद्र के नीचे कोई चीजें क्या हो, अगर कोई जीव है वहां पे, तो वहां पे तो चीजें, चाहे कोई प्लांट हो, वहां पर प्रकाश की उपस्थिति नहीं है और वहां तक प्रकाश जा भी नहीं रही। अगर वहां तक प्रकाश नहीं जा रही है तो वहां का पानी के अंदर का जीव, सोचना थोड़ी देर के लिए कि पानी के अंदर का ये प्लांट या जीव कैसे प्रकाश संश्लेषण करेगा। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं किया तो वो खाएगा कैसे? खाना तो उसे है, खाना तो वो खाएगा। जब वो खाएगा तो प्रकाश संश्लेषण कर भी नहीं पा रहा, लेकिन खाना भी खाना है। तो वो जो अंदर में बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? वो कर रहे होते हैं रसायन संश्लेषी। वो क्या कर रहे होते हैं? वो कर रहे होते हैं रसायन संश्लेषी, जिसे हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। जिसे हम क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। और वैसे पोषण को कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, रसायन संश्लेषी कहा जाता है, जो क्या कर रहे होते हैं सर? अकार्बनिक पदार्थ, जिसमें कार्बन ना हो, अकार्बनिक पदार्थ, जैसे हाइड्रोजन सल्फेट, जैसे अमोनिया, जैसे आयरन को डिकम्पोज कर रहे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग कर रहे होते हैं या उपचयन कर रहे होते हैं। जब भी उपचयन किया जाएगा अकार्बनिक पदार्थ को और उसको रसायन ऊर्जा में कन्वर्ट करके वो
बैक्टीरिया या वो जीवाणु उस समुद्र के अंदर या ऐसे जगह जहां सूर्य की उपस्थिति ना हो, वो जो खाना खा रहा है, अपना पोषण कर रहा है, क्योंकि प्रकृति का एक बहुत अच्छा नियम है। अगर प्रकृति में अगर प्रकृति ने किसी जीव को बनाया है, अगर किसी जीव को यहाँ भेजा है, तो वो खाना खा ही लेगा, कैसे भी करके उसको भोजन मिलना तय है। सच बता रहा हूं मैं, तुम भूखे रहो, तुमको भोजन मिल ही जाएगा, तुम खाना जैसे तैसे खा ही लोगे, लेकिन खा ही लोगे। ये नेचर डिसाइड करता है, ये प्रकृति डिसाइड करती है। तो जब ये सारी चीजें हो रही है सर, जो समुद्र के अंदर चीजें, जो समुद्र के अंदर जो जीव हैं, जो बैक्टीरिया है, खाना तो उनको भी मिलना चाहिए। तो इस कारण अगर वहां पे प्लांट भी है, अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं सर, तो उसको भी तो भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए। जब उसको भोजन चाहिए तो वो सर रसायन संश्लेषण करेंगे और वो कीमो ऑटोट्रॉप्स करेंगे, जिसमें अकार्बनिक पदार्थ को वो क्या कर रहे होंगे, उपचयन करके, उपचयन बोले तो ऑक्सीडाइजिंग करके वो अपना भोजन प्राप्त कर रहे होंगे। और ऐसे पोषण को हम कहते हैं रसायन संश्लेषण। ऐसे